नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या सही बात कही है कि जीवन में यदि सफल होना है तो दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी आदतें और एक अच्छी संगति। जिस व्यक्ति के पास ये दोनों चीज़ें हैं वो जीवन में हमेशा सफल ही रहेगा। आज की हमारी ये कहानी इन्हीं गुणों पर आधारित है। ये कहानी है एक लड़के की। एक स्कूल जो कि शहर से बहुत दूर बना हुआ था, वहाँ काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल के पास में ही हॉस्टल भी था ताकि बच्चे पढ़ाई करने के बाद उस हॉस्टल में रुक सकें। शहर से दूर होने के कारण काफ़ी सारे बच्चे उस हॉस्टल में रहते थे। उस हॉस्टल का जो वार्डन था वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो हमेशा यही चाहता था कि बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, कभी किसी बुरी आदत में न उलझें। जब नया सेशन चालू हुआ तो एक नया लड़का वहाँ रहने आया। उस लड़के को वार्डन ने बाकी सभी बच्चों से मिलाया और कहा कि आज से ये बच्चा आप लोगों के साथ ही रहेगा। जो नया लड़का वहाँ रहने आया था उसकी एक गंदी आदत थी, चोरी करने की। उसको जब भी मौका मिलता वो ना चाहते हुए भी चोरी करता था, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई थी चोरी करने की। कुछ ही दिनों के बाद हॉस्टल में चोरियां होनी चालू हो गई। उस लड़के को कोई भी सामान मिलता, किसी भी लड़के का रूम खुला मिलता तो वो कुछ भी सामान वहां से चुरा लेता। काफी दिनों तक ऐसा चलता रहा, पर कुछ लड़कों ने एक दिन उसको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसको वार्डन के पास ले गए। जब उन्होंने वार्डन को बताया कि ये जो चोरियां हो रही है वो यही लड़का कर रहा है, तब उस वार्डन ने उस लड़के को ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस उसको समझाया और उसको बोला कि आगे से इस आदत को छोड़ दे और चोरी ना करे। सभी लड़के बड़े हैरान थे, क्योंकि उसने जो ये कार्य किया था वो बहुत ही गलत था, पर फिर भी वार्डन ने उसको ज्यादा कुछ बोला नहीं। सभी वहां से चले जाते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही वो लड़का वापस चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और तब सभी लड़के उसको वार्डन के पास लेके आते हैं। तब फिर हॉस्टल वार्डन उसको समझाता है और उसको वापस निर्देश देता है कि तुम अपनी ये चोरी करने की आदत छोड़ दो। यह देखकर सभी लड़के बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हॉस्टल वार्डन उसको कोई सजा नहीं दे रहा है। तब सभी लड़के ग्रुप बनाकर हॉस्टल वार्डन से मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि चोरी करने के बाद भी आप उस लड़के को सजा क्यों नहीं दे रहे हो। तब वार्डन बोलते हैं कि तुम जो मुझे ये बात बता रहे हो ये मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि जब इसके माता पिता इसको यहाँ छोड़ने आए थे तब वो मुझसे कह के गए थे कि सर इसको एक गंदी आदत है चोरी करने की, इसी कारण हम इसको यहाँ पर हॉस्टल में डालने आए हैं ताकि इसकी आदत छूट जाए। बच्चों, पहले जहाँ ये पढ़ता था वहाँ इसकी गलत संगति थी, जहाँ ये चोरी करना सीख गया, पर अब ये तुम्हारे साथ रहता है और मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे चोरी करने की आदत भूल जाए और अब ये तुम लोगों की अच्छी संगति में रह रहा है। तुम भी यदि प्रयास करोगे और इसको एक अच्छा इंसान बनाओगे तो ये आने वाले समय में चोरी करना छोड़ देगा। तब सभी लड़कों को यह बात समझ में आ जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और चोरी की वारदात कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब चोरी होनी हॉस्टल में बंद हो जाती है। तब वह लड़का हॉस्टल वार्डन से आकर मिलता है और उनसे कहता है कि सर धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपनी ये गंदी आदत छोड़ पाया। यदि आप मुझे थोड़ा मौका नहीं देते और सजा देते तो शायद मैं इस आदत को छोड़ नहीं पाता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए गलत आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है और साथ ही गलत संगति को भी, क्योंकि जब तक आप गलत संगति रखेंगे आप आपकी आदतों को सुधार ही नहीं सकते हैं। किसी ने कहा है कि यदि आप 21 दिनों तक कोई आदत छोड़ दें तो आप उसको भूल सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। सिर्फ 21 दिनों का समय चाहिए। और कितने ही मोटिवेशन स्पीकर्स भी कहते हैं कि यदि आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, क्योंकि जैसे विचार उनके हैं वैसे ही विचार आपके भी बनेंगे। आप जानेंगे कि वो किस तरह सफल बने हैं, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में क्या किया है जिस कारण वो आज इतने सफल हैं, और आप भी उसको अपनाएंगे। तो संगति का फर्क यही देखने को मिलता है। यदि आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आपकी आदतें भी अच्छी रहेगी। ऐसी ही अच्छी कहानियों को सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने दोस्त एजे यानी आशीष जैन के साथ। धन्यवाद।